तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। गोल्डी बराड़ के मुद्दे को लेके मिस्ट्री खत्म होने का नाम नहीं ले रही, सुलझने का नाम नहीं ले रही। आज एक और वीडियो सामने आया जिसमें उसने खुद क्लेम किया कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कोई अरेस्ट नहीं हुआ और ना ही मैं अमेरिका में हूँ। ये बात उसने आज वीडियो में कही है एक पत्रकार के साथ। उसका कहना है कि वो किसी यूरोपियन कंट्री में है। ये देखिए, अभी जब मीडिया गैंगस्टर्स का हथकंडा बन जाए, एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाए, गैंगस्टर्स की मीडिया के कुछ अंश जैसे बनते जा रहे हैं, ये काफ़ी डेंजरस ट्रेंड है। मीडिया जो सीधा लोगों से बात करता है उसका फ़ायदा गैंगस्टर कैसे उठाते हैं। गोल्डी बराड़ की ये सो कॉल्ड इंटरव्यू और साथ में उसके लंडा हरीके की बीच बीच में आवाज़, ये एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि गैंगस्टर मीडिया का उपयोग या दुरुपयोग कैसे करते हैं और चाहते हुए या ना चाहते हुए पत्रकार उसका शिकार कैसे हो जाते हैं। मैं इस विषय पे इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने अंडरवर्ल्ड बहुत करीब से देखा, इतना करीब से जितना शायद बहुत से अंडरवर्ल्ड के अंदर बैठे लोगों ने भी ना देखा हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने 20-20 साल दाऊद इब्राहिम के लिए मुंबई में काम किया, लेकिन एक बार भी दाऊद की शक्ल नहीं देखी, एक बार भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। ये आपको हैरानी होगी, लेकिन मेरे साक्ष्य है, मेरे आज भी टच में है। और एक तो आपने एक शख्स देखा होगा, एक और बहुत बड़े जानकार हैं अंडरवर्ल्ड के, काफ़ी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, उनकी कहानियों पे फिल्में भी बनी हैं। 96-97 में कहीं पत्रकारिता में आए थे जब अंडरवर्ल्ड ख़त्म हो चुका था। उन्होंने एक शख्स को अपने एक इंटरव्यू में लेके आए, तकरीबन 1 घंटे की लंबी इंटरव्यू थी। दाऊद इब्राहिम के साथ करने वाला खास आदमी, कुछ इस किस्म का हेडलाइन थी, दाऊद का खास आदमी। अब पूरी इंटरव्यू मैंने भी बड़े ध्यान से सुनी क्योंकि शख्स का नाम कभी सुना नहीं था, उसकी शक्ल कभी देखी नहीं थी। तो बहुत हिम्मत करके मैंने वो, बहुत बार बोर हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, इतना झूठ फरेब उसमें बोला गया था, लेकिन मैंने हिम्मत रख के सुना। एंड में जब आखिरी सवाल उस शख्स को पूछा जाता है उस पत्रकार की तरफ से कि आप दाऊद को कितनी बार मिल चुके हो, वो शख्स बोलता है मैं उनको कभी नहीं मिला। आप भाई साहब देखिए, जो आदमी कभी दाऊद को मिला नहीं, आपने 1 घंटा ख़राब कर दिया लोगों का, हज़ारों लोगों ने देख भी लिया, और हेडलाइन में आप कह रहे हो कि दाऊद का खास आदमी। वो आदमी बोलता है मैं तो कभी मिला नहीं। फिर अब रिपोर्टर के लिए बड़ी समस्या हो गई। अगर वो उस चीज़ को काटता है या रखता है तो वो पूरी इंटरव्यू को सिद्ध कैसे करे। एक सवाल और पूछा जाता है, आपने कभी दाऊद से बात की? बोलते हैं 1 बार की थी जी, मैंने नहीं की, मुझे फ़ोन आया था दाऊद भाई का कि मेरा सामान वहाँ पड़ा, वहाँ से उठा के वहाँ रख देना। ये उसकी दाऊद से बात हुई थी। अब अगर इस किस्म के लोग दाऊद के या अंडरवर्ल्ड के खास लोग हो सकते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई जाती है और हज़ारों लोग बेचारे अंडरवर्ल्ड की खबर लेने के लिए सुन भी लेते हैं, उसको पचा भी लेते हैं। अंडरवर्ल्ड की वर्किंग बहुत गंभीर किस्म की होती है, बहुत सीरियस होती है। जो ऊपर से आपको नज़र आता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब देखिए, इस इंटरव्यू में उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जिस शख्स ने इंटरव्यू किया मैं उसको भी जानता हूं और उसकी मजबूरियां भी जानता हूं, क्यों इस किस्म के काम होते हैं पत्रकारिता के नाम पर। शायद इसीलिए हमारे पत्रकारों का मायार, उनका रुतबा समाज में गिरते जा रहा है। सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं जो इस देश को बर्बाद कर रहा है।
कुछ जानबूझ के इस किस्म के लोग इस शिकंजे में फंस जाते हैं हालात की वजह से, या जानबूझ के टीआरपी के चक्कर में, मशहूरी के चक्कर में, नाम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। बट इट्स अ डेंजरस ट्रेंड, इससे बचना चाहिए। अब देखिए गोल्डी बराड़ ने उस पत्रकार का फायदा कैसे उठाया। ये एक गोल्डी बराड़ की बात नहीं है, अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं ने इस किस्म के काम पहले भी बहुत किए हैं। मुंबई में कम से कम 4 ऐसे मैं रिपोर्टर्स को जानता हूं जिनकी नौकरी सिर्फ इसलिए गई कि वो अंडरवर्ल्ड के कहने पे, गैंगस्टर्स के कहने पे जो स्टोरी चलाई वो निराधार थी, गलत थी। मिसलीड किया जाता था इन्वेस्टिगेशन को और लोगों को, दोनों को। इन्वेस्टिगेशन तो चलो अपनी कमियां पूरी कर लेती है, लेकिन जो एक बात समाज के दिलो दिमाग में बैठ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले खबर आई, एक पत्रकार ने दी, बड़े मान के साथ, बड़ी एक अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाते हुए, कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। और उस पत्रकार ने ये भी कहा कि यह खबर उनके पास तकरीबन 15 दिन पहले से थी, लेकिन उन्होंने नहीं चलाई क्योंकि एजेंसीज ने उनको मना किया कि अगर ये खबर दिखाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है, आप मत दिखाइए। अच्छी बात है, हमने बहुत बार ऐसा किया, अथॉरिटीज़ के कहने पे बड़ी बड़ी खबरें रोकी हैं, चलाई भी नहीं कभी। कुछ तो ऐसी हैं जो आज तक लोगों को पता भी नहीं, जो खबर हमारे पास थी लेकिन बड़े अफसरान के कहने पे वो नहीं दिखाई। आज तक वो हकीकत किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि देश हित का सवाल था, देश का सवाल था, देश की प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन यहाँ पे बड़े दावे के साथ कहा गया कि गोल्डी बराड़ अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत चली वीडियो, और उस वीडियो को पूरे मीडिया ने उठा लिया। 150-200 चैनल पूरे देश भर में पूरा दिन लगे रहे कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में पकड़ लिया गया। रेड कॉर्नर नोटिस निकला था, उसकी वजह से उसको पकड़ लिया, डिटेन कर लिया। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री मान साहब ने भी बयान दे दिया गुजरात में एक इलेक्शन के दौरान कि वहाँ की सरकार हमारे टच में है, हम उसको बहुत जल्दी भारत लेके आएंगे, उसको डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद अरेस्ट के जो रीज़न बताए गए थे, जो उस पत्रकार ने कारण समझे, उनका कहना था कि गोल्डी बराड़ 15-20 दिन से उनके टच में नहीं था, इसलिए उनको लगा कि मामला गड़बड़ है। उसके बाद पंजाब के एक बड़े सीनियर ऑफिसर अमेरिका में अपनी छुट्टियां बताने गए थे, उनको इसकी खबर लगी पत्रकार को। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे साथ गोल्डी बराड़ का टच नहीं है, और इतना बड़ा ऑफिसर पंजाब पुलिस का यहाँ आया हुआ है, ये ज़रूर गोल्डी बराड़ को पकड़ने आया होगा। तो कुछ इस किस्म के और बातें मिला मिला के उन्होंने इस बात पे पहुंच गए कि गोल्डी बराड़ को अरेस्ट कर लिया गया। कैलिफोर्निया में खबर चला दी, चल गई, हिट हो गई। लेकिन उस खबर में इन्होंने ये नहीं बताया कि गोल्डी बराड़ को कब पकड़ा गया, अमेरिका की किस एजेंसी ने पकड़ा, FBI ने पकड़ा, होमलैंड सिक्योरिटी ने पकड़ा, या काउंटी शeriff पुलिस ने पकड़ा, या और किसी अथॉरिटी ने पकड़ा, वो नहीं बताया। कौन से शहर में पकड़ा गया वो नहीं बताया, कौन से इलाके से पकड़ा गया वो नहीं बताया, और अरेस्ट करने के बाद कौन से पुलिस स्टेशन में रखा है, लॉकअप में रखा है, या जेल में रखा है, या किसी डिफॉर्मिटी में रखा है, कहाँ रखा है, कुछ नहीं बताया। खबर चला दी कि गोल्डी बराड़ पकड़ा गया। कोई सबूत नहीं, किसी को कोर्ट नहीं किया, किसी एजेंसी का सोर्सेज नहीं बताए, ना तो FBI का सोर्स बताया, ना अमेरिकन एजेंसी का, ना किसी कोर्ट कचहरी का हवाला, ना किसी भारतीय एजेंसी का सोर्स कि ये CBI ने बताया, या IB ने बताया, या NIA ने बताया, या पंजाब पुलिस ने बताया। तो पूरे के पूरे कंजेक्चर लगा के एक स्टोरी बना दी गई। नॉर्मली अगर इस किस्म का पत्रकार कहीं अखबार में या TV में नौकरी करता होता तो शायद नौकरी से डिसमिस कर दिया गया होता। मैं ये बात बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ,
वो कहे हम भी अपनी चैनल चलाते हैं, पत्रकारिता 50 साल से कर रहे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसे काम कभी किए नहीं हमने। और ये खबर चलने के बाद फिर दूसरे दिन एक दूसरी वीडियो डाली जाती है, उसमें भी ये दावा किया जाता है कि देखिए मैंने जो खबर चलाई थी उसका भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसकी तस्दीक की है, पुष्टि की है, उसको कंफर्म किया है। और पूरी वीडियो इसी बात पे चला दी कि चीफ मिनिस्टर को लोगों ने चुना है। दुनिया भर को मालूम है कि चीफ मिनिस्टर लोग चुनते हैं। इनकी पार्टी को 92 सीट मिली हैं, दुनिया भर को पता है 92 सीट मिली हैं। बहुत बड़े मोहम्मद से जताया, भी सबको पता है जताया। और चीफ मिनिस्टर पे भरोसा करना चाहिए, ये भी सबको पता करना चाहिए। लेकिन क्या आंखें मूंद के आप चीफ मिनिस्टर पे भरोसा कर लोगे? और ये भी कहा बार बार कि पंजाब के डीजीपी ने एक बयान दिया था कि जो भी इस केस में वांटेड होगा उसको बहुत जल्दी भारत लेके आएंगे। ऐसे बयान तो भारत के होम मिनिस्टर जो भी रहे हों पिछले 50 साल में देखा है हमने। जब भी कोई ऐसी हरकत होती है होम मिनिस्टर का एक ही बयान होता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्दी भारत वापस लाया जाएगा। तीसरा सेंटेंस नहीं होता, कानून अपना काम कर रहा है बस। तो इसमें क्या बड़ी बात है, उसको जल्दी भारत लाया जाएगा, उस बयान को आप अपने स्टोरी की तस्दीक मान रहे हो। ये पत्रकारिता की प्रोफेशनलिज्म पे बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि आज रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को अपनी अच्छी भली नौकरी, एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल की चैनल छोड़ के अपना यूट्यूब पे चैनल बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो उसके नए मालिक आए हैं, रवीश कुमार को लगा कि वहाँ पे उन जैसे एक मेहनती ईमानदार पत्रकार की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। टीवी पत्रकारिता हम देख रहे हैं, लोगों का यकीन टूट रहा है। हर रोज़ एक ही खबर, एक 24 घंटे एक खबर में चलती रहेगी, इतने टुकड़े इतने टुकड़े इतने टुकड़े, रोज़ टुकड़ों की गिनती बदलती और कुछ नहीं बदलता। कभी 12 टुकड़े, कभी 14 टुकड़े, करते करते जब 33 टुकड़े हो गए, उसके बाद में उनको लगा नहीं कि इसके ज़्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं, उसके लिए ठंडे पड़ गए। फिर गुजरात इलेक्शन आ गई, उसके पीछे लग गए। तो मीडिया का कहीं ना कहीं अंदरूनी डिसिप्लिन, अंदरूनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। उसको बचाना का दायित्व सबसे बड़ा खुद पत्रकारों का है। मैं आज की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये दौर हमने देखे हुए हैं। तो डीजी के छोटे से बयान को, जिसमें उसने किसी का नाम नहीं लिया कि जल्दी भारत लाया जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा, उसको लेके फिर दूसरी वीडियो बना दी। और आज 2 दिन के बाद तीसरी वीडियो बनाते हैं उसी शख्स के साथ जिसको उन्होंने कह दिया था वो तो अरेस्ट हो गया। आज उनको कह दिया गया वो तो आज़ाद है, वो तो अरेस्ट हुआ ही नहीं कभी। और जो 2 लफ्ज़ जो मैंने अपनी 2-3 दिन पहले की अपनी वीडियो में बताए थे आपको, जो बोले थे, आपको याद होगा। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि गोल्डी ब्राड अमेरिका में ना डिटेन हुआ है ना अरेस्ट हुआ है, उसको वहाँ पे अंडर सर्विलेंस रखा गया है, उसमें अमेरिकन पुलिस की निगाह रखी गई है और उस सर्विलेंस के नीचे उसको एक लिमिटेड एरिया दिया गया है जहाँ पे वो घूम फिर सकता है। और उसकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसकी बॉडी पे लगाए गए हैं ताकि वो जहाँ भी जाए तो पुलिस को पता हो कहाँ जा रहा है। उन गैजेट्स का डायरेक्ट लिंक लोकल पुलिस स्टेशन के साथ होता है। और मैंने ये भी कहा था उसके अलावा उसके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है, वो अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, अपना खाना बना सकता है और बाहर से भी खाना मंगवा सकता है। पूरी आज़ादी होती है, खाली मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप ये इतना लिमिटेड एरिया छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। और इन्वेस्टिगेशन भी किस किस्म की है उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, हम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है।
वो या तो गोल्डी बराड़ की अजाइलम के एप्लीकेशन को लेके हो सकता है, या रेड कॉर्नर नोटिस को लेके हो सकता है, या किसी और हरकत की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी कहीं ना कहीं से कोई भी पुष्टि आज तक नहीं हुई कि गोल्डी बराड़ वाज एवर अरेस्टेड। तो मैंने जब कहा कि उसको सर्विलेंस में रखा गया, और दूसरा एक मैंने फिक्रा बोला था कि सूत्रों ने बताया हमें कैलिफोर्निया से कि गोल्डी बराड़ इज़ अ फ्री बर्ड, आज़ाद पंछी है। मैंने ये भी कहा था हिंदी में। आज यही 2 लाइनें उन पत्रकार ने अपनी स्टोरी में उसके थंबनेल में लगा दी, टाइटल में लगा दी कि FBI की नज़र में सर्विलेंस में गोल्डी बराड़ रखा गया और ही इज़ अ फ्री बर्ड। जो 2 फिक्रे मैंने बोले थे दोनों आज अपने उन्होंने थंबनेल में और टाइटल में बता दिए। भाई साहब, अगर इतना दूर तक जाना था तो पूरी तहकीकात कर लेते। हमें इतने लोगों को, इतने टीवी चैनल, इतने सोशल मीडिया पे इतने घंटे लोगों के बर्बाद हो गए उस खबर के बाद, उसका हर्जाना भरपाई कौन भरेगा? उसके बाद आज गोल्डी बराड़ ये कह रहा है कि मैं अमेरिका में है ही नहीं, मैं तो यूरोप में हूँ, और वह अपने सब गुनाह मान रहा है। मैंने 25 खून किए, मर्डर किए, और ये भी कहा कि आगे और भी करूँगा। अब क्या मैसेज सोसाइटी को दे रहे हो? अब जब उसका ये बयान लोग सुनेंगे, लाखों लोग जो पंजाब के सुनेंगे, उनमें से जिन लोगों को कभी थोड़ी बहुत धमकियाँ बमकियाँ मिली होगी, उनको तो आने वाले दिनों में नींद नहीं आएगी कि गोल्डी बराड़ ने बोल दिया हम तो और लोगों को मारेंगे। अब जिनकी दाढ़ी में तिनका होगा वो कैसे सोएंगे? इस किस्म की बयानबाजी लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। और जब रिपोर्टर ने गोल्डी बराड़ को पूछा कि आपके ऊपर निगरानी रखी गई है क्या, आपको एक तरीके से घर में या एक इलाके में नज़रबंद किया गया है, आपके ऊपर FBI की निगाह रखी जा रही है, तो क्या आपको उन लोगों ने कहा है कि आप फ़ोन पे बात करो? अब ये मेरा एक छोटा सा उसकी बात ध्यान से सुनना। गोल्डी बराड़ का जवाब था ये कोई खरड़ नहीं है। ये उसके बाद आगे रुक गया, पंजाबी में जो बात कर रहा हूँ। आपको बता दूँ खरड़ क्या है। खरड़ पंजाब का एक छोटा सा कस्बा है। चंडीगढ़ के बाद मोहाली, मोहाली के बाद खरड़। आजकल खरड़ ग्रेटर मोहाली में आता है। खरड़ में पंजाब की जो एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका नाम है CIA। ये अमेरिका की CIA मत समझ लेना, ये पंजाब की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सबसे ज़्यादा करप्शन इस एजेंसी में है। जितने बड़े आरोपी पकड़े जाते हैं सबकी इंटरोगेशन CIA स्टाफ करता है। हर पुलिस स्टेशन में CIA स्टाफ होता है, जिनको नॉर्मली बाहर के पुलिस स्टेशन में और क्राइम ऑफिसर कह देते हैं, जो क्राइम देखते हैं। जैसे क्राइम ब्रांच स्पेशल ब्रांच है मुंबई की, डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच DCB CID, उस तरह से पंजाब की एक CIA है। उसका हेडक्वार्टर जो है CIA का वो खरड़ में है। इसलिए खरड़ का नाम गोल्डी बराड़ ने लिया, और इसलिए लिया ख़ास तौर पे कि खरड़ में CIA के हेडक्वार्टर में, जिसको कहते हैं, बड़े मान से कहते हैं लोग, पुलिस वाले भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया मॉडर्न इंटरोगेशन रूम है। अब मुझे समझ नहीं आई कि एक इंटरोगेशन रूम मॉडर्न कैसे हो सकता है, जहाँ लोगों को पिटाई करने के कोई मॉडर्न साधन रखे गए हैं, उनको टॉर्चर करने के कुछ साइंटिफिक तरीके रखे गए हैं, पता नहीं उनको मालूम होगा। लेकिन गोल्डी बराड़ का ये कहना कि ये खरड़ नहीं है, मतलब ये अमेरिका है। खरड़ में क्या होता है नॉर्मली, जिस वक्त उसको पकड़ते हैं उसको उसका फ़ोन देते हैं, आप बात कर उससे, कहाँ बैठा है वो, उससे बात करवा के उस आरोपी को पकड़ लाते हैं। तो पुलिस कस्टडी में टेलीफोन पे बात करवाना CIA के खरड़ हेडक्वार्टर में होता है। उसका हवाला गोल्डी बराड़ दे रहा है कि ये अमेरिका है। उसके कहने का मतलब ये था
ये खरड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं बोलता कि आप हमारे सामने बात करो। पहले तो ये सवाल ही गलत था। अब FBI क्यों गोल्डी बराड़ को बोले कि तुम किसी पत्रकार को फ़ोन करो हमारे सामने? ये बड़ा हास्योहीना एक बहुत मिस्टीरियस सा सवाल है। लगता ये है कि जो उस पत्रकार को वो अपनी बात गलती मान जानी चाहिए थी कि जिस शख्स को मैं 3 दिन पहले कह चुका था कि वो अंडर अरेस्ट है, वो आज मेरे साथ बात कर रहा है। उसको ये कहना चाहिए था मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, मेरी खबर गलत थी, उसकी तो बात नहीं की, बल्कि और क्रेडिट लिया जा रहा है कि मैंने गोल्डी बराड़ को ढूंढ लिया, वो बाहर है, आज़ाद पंछी है, फ्री बर्ड है। और इसके देखिए मैंने ये पूरी बात करके कहने का पर्पज़ क्या था, अब सुनिए, आखिरी 2-3 मिनट में आपको समझा देता हूँ। अंडरवर्ल्ड प्रेस का बहुत इस्तेमाल करता है। जो बात उन्होंने सीधी किसी को नहीं कहनी हो वो पत्रकारों के थ्रू कहला देते हैं, इसलिए बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। बहुत थिन लाइन होती है बीच में, आप क्या कर रहे हो, क्या बात पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो। अब जो मैसेज उसने किसी को देने होंगे बड़े तरीके से दे दिए, पत्रकार को पता भी नहीं चला होगा। वो तो अपनी गिनती देखते रहे होंगे, कितने हज़ार लोगों ने देख लिया, कल को खाते में YouTube के कितने डॉलर आएंगे वो देख के खुश होते होंगे। लेकिन इस किस्म का गैंगस्टरिज्म को प्रमोट करने का जो खमियाजा समाज को भुगतना पड़ता है, उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। और एक गैंगस्टर के साथ, एक ग्रुप ऑफ गैंगस्टर के साथ, एक गैंग के साथ जब आपका तालमेल बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उसका ऑपोजिट गैंग जो है वो आपके खिलाफ भी हो जाता है। ऐसे सैकड़ों किस्से पूरे हिंदुस्तान में हो चुके हैं, बाहर तो बहुत हुए हैं। तो मैं जो हमेशा कहता हूँ, आपने मेरी बहुत सारी इंटरव्यू में सुना होगा, एक लक्ष्मण रेखा रखनी होती है। आप जब नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हो लोगों से तो उनके चुंगल से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ समस्या का मैं बता देता हूँ आपको। ये पत्रकार जिन्होंने पहले गोल्डी को अरेस्ट बता दिया, बाद में इसको फ्री बर्ड बता दिया, उसकी इंटरव्यू कर लिया फ़ोन पे, अब वो शख्स अपनी भूमिका बना रहा है। आने वाला केस जो उसका अमेरिका की कोर्ट में चलेगा, वो डिपोर्टेशन का केस हो या एक्स्ट्राडिशन का केस हो, उसमें उसने अपने परिवार के दुख रोए हैं कि मेरे भाई को मार डाला, हमारे घर उजाड़ दिया, हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, हमारे ग्रंथ के साथ बेअदबी हो रही है। वो सब बातें इसलिए ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, कल को वो अपने केस में इनका इस्तेमाल करेगा कि देखिए मैंने तो 6 महीने पहले बोल दिया था कि भारत सरकार हमारे खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, मेरे परिवार वालों को मरवा दिया गैंगस्टर ने। और जो पुलिस के जो खरड़ का जिक्र किया कि वहाँ इतना टॉर्चर होता है कि मैं वापस चला गया तो मुझे मार देंगे वहाँ पे टॉर्चर करके, वो अपने केस की ग्राउंड्स तैयार कर रहा है और पत्रकार को पता भी नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, द सेम पर्सन इज़ अ विटनेस इन सिद्धू मूसेवाला केस। सिद्धू मूसेवाला की जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें जो विटनेस की लिस्ट है उसमें इस पत्रकार का नाम है, और वो भी इसलिए है कि जो इन्हीं की एक इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी। अब कल जब ट्रायल होगा, वहाँ पे जब सवाल जवाब होंगे, सरकारी वकील और विरोधी पक्ष के वकील जब सवाल जवाब करेंगे तो इस पत्रकार की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। वो कहेंगे आप तो वैसे ही इस गैंग के करीब हो, इनके क्लोज हो, इनकी बात करते हो। बीच बीच में एक आध बार ऐसा बोल देना पंजाब का माहौल ख़राब हो रहा है, आप माहौल ख़राब कर रहे हो, लेकिन वो सब उन लोगों के प्री प्लान आंसर और जवाब थे। ये इंटरव्यू कोई एक्सटम्पोर नहीं हुई, उसके पहले बहुत सारी बातें हुई हैं।
जिनमें ये फैसला किया जाता है कि मैं इस किस्म के सवाल पूछूंगा, आप इस तरह के जवाब देना। ये बात रिपोर्टर नहीं बोलता, ये बात गैंगस्टर बोलते हैं कि आप इस किस्म के सवाल पूछिए, हम इस किस्म के जवाब देंगे। पहले से सब तय हो जाता है। दैट्स द रीज़न मैंने कभी किसी गैंगस्टर का इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब मुझे मालूम है वो क्या देगा, तो क्यों इंटरव्यू करनी। एक और चैनल हुआ करती थी, वो कोई मध्य प्रदेश के कोई लोग हैं वो चलाते थे, गैंगस्टर के इंटरव्यू करते थे। अल्टीमेटली वो चैनल तकरीबन बंद ही है आज। वो 1 महीने में एक वीडियो नहीं आता, लोग सुन सुन के बोर हो गए, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई उसकी। इसी किस्म की, जैसे पहले मैंने रिपोर्टर की बात की, वो आदमी हर तीसरे दिन एक उसकी वीडियो आती थी, अब 3 महीने में एक आती है। पब्लिक बहुत समझती है, बहुत दिमाग रखती है, सब आपकी बातें समझती है, पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं समझा जाता। लेकिन जो यंगस्टर हैं पब्लिक में, नौजवान जो खून है, यंग ब्लड है, वो गुमराह हो सकता है। अब जिस तरीके की बातें गोल्डी बराड़ ने आज की हैं कि मैं अरेस्ट नहीं हूँगा, मेरे हाथ में हमेशा रिवाल्वर रहता है, पकड़े जाने के पहले मैं अपने सर में खुद गोली मार लूँगा, ये क्या मैसेज आप यंगस्टर्स को दे रहे हो? और वो पत्रकार जो ऐसे लोगों के इंटरव्यू करते हैं वो क्या मैसेज समाज को दे रहे हैं? और कल को जब इस केस की सुनवाई होगी, मुझे लगता नहीं कि वो पत्रकार सुनवाई में आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी शिफ्ट टू कनाडा। शायद इस जो एम्बैरेसमेंट होने वाली थी कोर्ट में, उससे बचने के लिए बेस शिफ्ट किया गया, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जब भी कोई खबर चलाओ उसकी पुष्टि कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैंने सीबीआई के ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे बात किया कि आपके पास कोई एफबीआई का कोई इस किस्म का कोई लेटर, कोई इन्फॉर्मेशन आई है? उनका जवाब ना में था कि अभी तक कोई नहीं, जब कोई खबर होगी तो आपको बता देंगे। मिस्टर गौड़ सीबीआई के पीआरओ हैं, उनसे मेरी बात हुई और पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात हुई। किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि गोल्डी बराड़ कभी अरेस्ट हुआ था या छूट गया है। मेरे हिसाब से वो अभी अमेरिका में ही है, जो 3 दिन पहले मैंने बात कही थी, और वही बात जो आज इस रिपोर्टर ने कही, ही इज़ अंडर सर्विलेंस, और वो उसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई जो होगी वो देखा जाएगा, जैसे होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आखिरी बात, हम पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ। अपने यंग रिपोर्टर जो आते हैं टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, उन सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानी लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।